रात की बारिश से भीगी घास पर मैं दौड़कर पर्वतों की ऊंचाई तक सूरज को देखने आता हूँ, जो पर्वतों के ऊपर चिल्लाता है। कृपा है भगवान, रोज एक नया दिन लाता एक नई शुरुआत, और कितनी नई आशाओं का आभास, आशाओं का आभास। मुझे याद है मिस बीन जो द गुड ओल्ड डेज के बारे में मुझे बताती थी। उनकी यादों में क्या क्या बसा हुआ था। खून, स्कैंडल और पुरानी फेयरविले कॉटेज, जहां से 2 आने दर्जन अंडे मिला करते थे, और रस्टी जैसे लड़के को कहानी सुनकर कल्पना के घोड़े दौड़ाने में देर नहीं लगती। यही वो समय था जब रस्टी की जिंदगी में उसके दोस्त थे और उनकी दोस्ती। एक तरफ मिस बीन थी और दूसरी तरफ गांव का अलहड़ मदमस्त लड़का बिजू। हवा के जैसा चंचल में, बारिश की बूंदों जैसा गाता मैं, हवा के जैसा चंचल में, बारिश की पेड़ों के पत्ते नाच जैसे खन खन नाचे वैसे मेरा तन मन, मैंने चल धरती जैसा प्रभु मैंने तेरी पूजा की। हवा के जैसा चंचल में, बारिश की बूंदों जैसा गाता मैं, हवा के जैसा चंचल में, बारिश की बूंदों जैसा गाता मैं। हवा के जैसा चंचल में, बारिश की बूंदों जैसा गाता मैं, हवा के जैसा चंचल में, बारिश की बूंदों जैसा गाता मैं। पेड़ों के पत्ते नाच जैसे खन खन नाचे वैसे मेरा तन मन, मैंने चल धरती जैसा प्रभु मैंने तेरी पूजा की। हवा के जैसा चंचल में, बारिश की बूंदों जैसा गाता मैं। अरे सुनो, बहुत अच्छा गाती हो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नैन जा रहा हूँ, एक गाय खरीदूंगा। गाय खरीद के कहाँ जाओगे? दूर पहाड़ों में मेरा गांव है, मंजरी, बहुत सुंदर है। गैया को लेके वापस गांव चला जाऊंगा। दूर दूर से लोग गांव को देखने आते हैं। मेरा गांव झरनों से भरा हुआ है। तुम चलोगे मेरे साथ? कहाँ? मार्केट गाय खरीदने? नहीं, जब मैं गाय खरीद के वापस आऊंगा तब मेरे साथ मेरे गाँव चलना। पता नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं रस्टी हूँ। रस्टी? मैं बिज्जू हूँ। मैं अपनी गाय का नाम गौरी रखूंगा। जब मेरी दीदी बिनिया उसे देखेगी तो बहुत खुश होगी। गौरी, कितना अच्छा नाम है। क्या तुम्हारे गांव में बहुत ठंड पड़ती है? हाँ, पहाड़ों में जो है। तुम स्कूल से आ रहे हो ना? मैं भी स्कूल जाता हूँ। मेरा स्कूल 5 मील दूर है। तो तुम रोज स्कूल जाने के लिए 10 मील लगाते हो? हाँ, सुबह सुबह उठता हूँ, वापिस आते आते शाम हो जाती है। और वो तुम्हारी बहन बिनिया, वो भी जाती है क्या? हाँ। अरे देखो, मैं तुमसे बातें करते करते कहाँ तक आ गया। अच्छा, मैं जाता हूँ। अरे सुनो, जब तुम उस पत्थर के पीछे वाली झाड़ी से बाएं मुड़ोगे तुम्हें बहुत सुंदर जगह मिलेगी, देख लेना। थैंक यू, मैं देख लेता हूँ। शायद मैं बहुत जल्दी तुम्हारे गांव आऊँ। वापसी में यहीं मिलेंगे। ठीक है।
गंदा मुंह कर लिया है। सनी को अंदर ले जाओ प्लीज। ओह, लगता है रस्टी आ गया है। रस्टी, रस्टी बाबा, देखो मैं तुमसे मिलने आ गई। माय गॉड, कितने बड़े हो गए और कितने फाइन लग रहे हो। आया कि बहन को भूल गए? देखा ना मेम साहब, मैं बोली थी ना, मेरी बहन रस्टी बाबा को बचपन में पाली थी। वो जब साहब। हाँ हाँ, रस्टी, स्कूल से इतनी देर से क्यों आए हो? अरे, स्विमिंग करके आए हो क्या? कोई बात नहीं मेम साहब, मैं कपड़े बदलवा देती हूँ। मैं आ गई ना, मैं रस्टी बाबा को देख लूंगी, छोटे मुन्ने को भी और आपका बेबी को भी। नए साहब तो चाय तक आएंगे ना, रस्टी बाबा को तो स्मार्ट दिखना चाहिए ना। नहीं तो क्या सोचेंगे नए साहब ने। मेजर साहब, ये नए साहब क्या लगा रखा है? साहब काफी है। चंदू को बोलो 2 कप चाय बनाए और मेरे लिए 1 गिलास दूध लाए। अच्छा मैम साहब, तो आपने मुझे नौकरी दे दी? आया कहाँ है? उसकी शादी हो गई कि नहीं? सब बता दो, चलो ना। स्विमिंग, आओ तुम भी, ज्वाइन मी। मैं किसी का स्विमिंग नहीं करता, ये मेरा पूल है और मैंने तुम्हें इसमें आने की इजाजत नहीं दी, ना बुलाया है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? नंगे हो। That is not your business। मैं चाहे कपड़े पहनूं या नंगा रहूं, इससे तुम्हें क्या? अरे वो सीगड़ी पहलवान, अपने कपड़े पहन लो। ओए मोटू, तू अपने कपड़े उतार। देखो मैं पंजाबी हूँ, तुम जैसे गवार लोगों की बातें सुनने की मुझे आदत नहीं। अच्छा, तो तुम गांव वाले लोगों के ऊपर धौल जमाते हो, लेकिन मैं तुम्हारे गांव का नहीं, मैं अंग्रेज हूँ। मैं पंजाबी हूँ, मैं अंग्रेज हूँ। मैं पंजाबी हूँ, मैं अंग्रेज हूँ। तुम्हारी खोपड़ी में कोई बात आई या नहीं? मैं पंजाबी हूँ। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब तुम दुम दबाकर यहाँ से भागोगे। तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। अच्छा, दिखाना कैसी होती है पिटाई। दिखाऊं कैसी होती है पिटाई? अब तो दिखानी पड़ेगी। देखो अब चलते बनो। अब समझ में आया क्या था पंजाबी से पाला पड़ना? मैं अंग्रेज हूँ, ईट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो तुम नहीं जाओगे मेरे पूल से? नहीं, मैं ये पूल छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो तुम्हें मार मार कर यहाँ से निकालना पड़ेगा। कोशिश करते रहो। ठीक है, ये लड़ाई आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, कल आगे फिर लड़ेंगे। कल फिर आऊंगा, हारने के लिए तैयार है ना? ऐसे भी क्या गिर गए कि सारे बदन पे खरोंचे और सूजन हो गई। देखो तो जरा। मैम साहब, यहाँ की झाड़ियाँ होती भी बड़ी खतरनाक है। अच्छी तरह साफ करके मरहम लगा देना। जी। हम लोग खाने पर जा रहे हैं। रस्टी, तुम खाना खा लेना। हाँ, मेरा एक काम कर दोगे? तुम्हारी नानी से चिट्ठी आई है, उनकी किराएदार ओल्ड मिस बीन के लिए, उन्हें ये दे देना। और आया जी, ओल्ड बीन मेम साहब के लिए 1 दर्जन अंडे जरूर भिजवा देना जी। खाने की चीजें मिलते ही वो बहुत खुश हो जाती है जी। वो तुम्हारी फ्रेंड मिस बीन के संग रहती है ना? हाँ, वो उसकी बुआ है। ओके, बी अ गुड बॉय। बाय। दिखाओ कहाँ लगी है।
मिस बीन, कौन है बाबा? एमिली ने भेजे हैं। उसकी दोस्त तो गई है घूमने। नहीं, मम्मी ने ये आपके लिए भेजे हैं, और ये भी आपके लिए, नानी की चिट्ठी। आओ बैठो। अरे मैं मर भी जाऊं तो किसे परवाह है। ये चिट्ठी तुम्हारी नानी मिसेस क्लार्क की है ना? उसे भी खुजली हो रही होगी। इस साल का किराया नहीं जमा कराया ना मैंने आज तक। अच्छा, एमिली ने इतने सारे अंडे भेजे हैं। आजकल तो अंडे भी बड़े महंगे हो गए। क्या जमाना था जब 6 आने के डजन अंडे आते थे। वो तो 50 साल पहले की बात होगी। अरे नहीं, सिर्फ 25 साल पहले की बात है। मुझे ठीक याद है, मेरे टेलर के अंडे सबसे अच्छे होते थे। वो फेयरविल में रहती थी। वो है ना पुराना सा बंगला राजा गुलशन के स्टेट के पास। तो वो पोल्ट्री फार्म चलाती थी क्या? नहीं, वैसे ही मुर्गियां पालती थी, देसी मुर्गियां। कोई खास वाइट लेग हॉर्न्स या रोड आइलैंड रेड्स नहीं। फिर भी उसके अंडे बहुत अच्छे होते थे। अपनी मुर्गियों का बड़ा ख्याल रखती थी। मेरी अच्छी फ्रेंड थी। वो अपने अंडे गिने चुने लोगों को ही सप्लाई करती थी। क्या वो अभी तक जिंदा है? नहीं, मारी गई। उसकी बहन ने उसको मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। क्या किया था उसकी बहन ने? ये तो एक मिस्ट्री ही रह गई। शार्लेट और मे में कभी आपस में नहीं बनी। पता नहीं फिर दोनों क्यों संग रहती थी। जिस समय मैं मे से मिली उस समय वो कोई 35 बरस की थी और शार्लेट कोई 5 साल कम। मैं सीधी साधी, चर्च जाती, सब उसे बहुत पसंद करती, बड़ी भली। शार्लेट सुंदर थी, मूडी, घमंडी, चिड़चिड़ी और सिरफिरी। बात बात में सबसे बिगड़ती, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहती थी। बस उसको तो शाम को बॉटल ही चाहिए थी। बचपन से ही इनकी लड़ाई होती थी। उन दोनों की शादी नहीं हुई थी? नहीं, शायद इसीलिए इकट्ठी रहती थी। लेकिन मैं तो ऐसी लड़की के साथ कभी ना रहूं। शार्लेट का सुना है उसने अपनी जवानी में भी बहुत गुल खिलाए हैं। वो सुंदर थी, मस्त थी, इसीलिए लड़के भी उस पे फिदा थे। कहीं तो शादी भी करना चाहते थे, पर ये सबको टालती रही। जिस समय ये 30 बरस की हो गई और चाहने वालों की कमी होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मैरिज की ऑफर्स भी कम होते होते बंद हो गई, तब तो ये पियक्कड़ हो गई। बस इसको बरांडी और जिन का ही नशा चाहिए था। फिर वो बीमार हो गई क्या? अरे नहीं, शार्लेट तो घोड़े की तरह मजबूत थी। एक दिन खड्ड में गिरकर टांग जरूर तड़वा ली। नशे में लड़खड़ा रही होगी। आप भी कभी उसके संग पीती थी क्या? जब तुम बड़े हो जाओगे और मुझे एक पैग ऑफर करना तो मैं पी लूंगी। लेकिन मैं और उस औरत के साथ पीऊं? अरे मैं तो उससे बात भी नहीं करती थी। वो तो एक हज्जाम के साथ ही घूमने लगी। वो तो बड़ी खराब लड़की थी, बड़ी जल्दी बैठ जाती थी और फिर अपना पैर तोड़वा ली। शुक्र है पैर टूटा, सर टूटा होता तो मर जाती। नहीं, सर तो उसने अपनी बहन का तोड़ा। बेचारी में सीधी सादी, सारा दिन घर का काम करती थी। पर मेरे को शार्लेट के हजाम के बारे में पता चल गया होगा। शायद इसलिए शार्लेट ने मेरे को मार डाला। पता नहीं उस रात उन दोनों बहनों के बीच क्या हुआ, पर सुना है कि शार्लेट जब नशे में धुंध आधी रात को आई तो मैंने उसको बहुत डांटा। ओह, शराबियों को छेड़ना बहुत खतरनाक काम होता है। Oh, you shut up. मेरा घर है, मैं जो करूं अपनी मर्जी से करती हूँ। तुमको क्या इससे? तेरे सर पर भगवान अभी इसी वक्त वज्र गिराकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। कुछ समझ, कुछ पर वज्र उस बेचारी के अपने सिर पर टूट गया। शार्लेट को बहुत गुस्सा आता था। सब जानते थे कि वो गुस्से में कैसे आग बबूला हो जाती है। जरूर उसने कोई भारी चीज अपनी बहन के सिर पे दे मारी होगी,
लेकिन इसका किसी को बताया नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर उसने बॉटल मारी होती तो उसके टुकड़े तो वहां होते और शार्लेट उनमें से नहीं जो उनकी सफाई कर देती। खैर, होगा कोई मर्डर वेपन। उसे जेल में डाल दिया गया क्या? वो गायब हो गई। अगले दिन दूर खंडरों में से उसे पकड़ लाया गया। वहां पागलों की तरह बड़बड़ाती घूम रही थी। कह रही थी कि उसकी खुशियों में से दखल देती थी मैं। अगर मैं उसके संग लिपटी ना रहती तो उसकी कब की शादी हो चुकी होती। ना मैं उसे जाने देती और ना जीने देती। फिर क्या हुआ? पुलिस ने चुपचाप उसको रांची के पागल खाने में भिजवा दिया। फिर से उसको किसी ने नहीं देखा। पता नहीं उसका क्या हुआ, पर मे की कब्र यही है। आपको मे की बहुत याद आती होगी ना? हाँ, मुझे मे बहुत अच्छी लगती थी। उसकी मुर्गियों को बेच दिया गया और मैं अंडे कहीं और से लाने लगी। क्या जमाना था जब ये अंडे 6 आने दर्जन हुआ करते थे। ओह माय गॉड, मिसेस क्लार्क बंगला खाली करवा रही है और खुद यहाँ आ रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मैं यहाँ बैठी उस जमाने की बातें कर रही। गॉड, कुछ करना पड़ेगा, नया बंगला ढूंढना पड़ेगा। आया, तुम्हें टेलर नाम की 2 बहनों के बारे में पता है? वही छोटी बहन जिसने अपनी बड़ी बहन को मार दिया था। हाँ, बहुत पुरानी बात है। वो जो फेयरविली में रहती थी ना, मुर्गी वाली, दोनों बहनें हमेशा एक ही आदमी से प्यार करने लगती और लड़ मरती। आखिर में एक हज्जाम के लिए दोनों बर्बाद हो गई। मुझे तो लग रहा था कि ओल्ड मिस बीन को कहानी ठीक तरह मालूम नहीं है। मैंने सुना है बस। अब कल मुझे फिर पूल पे हक जमाने के लिए लड़ना होगा। अभी से जमीन जायदाद के लिए जान देने लगे रस्टी बाबा। चलो सो जाओ, चलो। शायद वो लड़का कल आया ही नहीं। इस तरफ आओ लड़ाई शुरू करने के लिए। तुम आओ इस तरफ। तैयार कराओ यहाँ तक तो मालूम, या तुम इस पुल पर चक्कर नहीं काट सकते? मैं इस पुल के 10 चक्कर लगा सकता हूँ। तुम्हें तैरना आता? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें नहीं आता क्या? हाँ, सीख जाओगे, लेकिन तुम्हें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तुम सिखाओगे? हाँ ठीक है, सिखा दूंगा। मेरा नाम सोमी है, तुम्हारा? आई एम रस्टी। देखो मैं कितना ताकतवर हूँ ना? बिल्कुल पहलवान हो। एक दिन मैं मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा। तुम भी ताकतवर हो मगर कितने पतले हो। हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग ठीक से खाना नहीं खाते। तुम चलो मेरे घर में, मैं रोज 1 सेर दूध पीता हूँ। हमारे पास अपनी गाय है। करोगे मुझसे दोस्ती? तुम मुझे तैरना सिखा देना, मैं तुम्हें अपने जैसे पहलवान बना दूंगा। हिसाब रहेगा ना? ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक हिसाब। फिर हमें दोस्त आज से। हाँ, आज से हम बिल्कुल पक्के दोस्त। अब ये छुपा हुआ पुल हम दोनों का है।
हमारे सिवा यहाँ पे कोई नहीं आएगा। किसी की हिम्मत होगी यहाँ झांकने तक की? हाँ, कोई हिम्मत नहीं करेगा यहाँ आने की। रस्टी, तो तुम यहाँ हो? क्यों? गौरी को ले आए क्या? ये गौरी कौन है? ये गौरी है, इतनी सुंदर है ना। सोमी, ये बिज्जू है, इसी ने मुझे पूल दिखाया था। सोमी वहाँ पहले से जाया करता था। अच्छा, तो दोनों का हो गया, कुछ कुछ मेरा भी। पता है कल मैं गांव जा रहा हूँ, तुम दोनों चलोगे मेरे साथ? हाँ चलो, हम लोग पूछ लेते हैं घर पर, फिर चलेंगे। अच्छा ट्रैक हो जाएगा। तुम रात को कहाँ रहोगे बिज्जू? यहाँ वहाँ कहीं भी। तुम हमारे वरांडे में सो जाओ, गौरी को हम घर के सामने बांध देंगे। ठीक है। आप कुछ खाओगे? अब इधर बैठेंगे हम। आ जाओ। चलो अपना नैपकिन बांधो। ये लो, नाश्ते का टाइम, भूख लगी है ना? वेरी गुड। ये रहे आपके अंडे। सनी, बेटा 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 एक मिनट। आई आपको अंडा दे रही है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कैसे इजाजत दे दी उस क्या नाम है, बिज्जू और सोमी के साथ उस गांव तक जाने की। मुझे भी है हैरानी। कह रहे थे कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ और मुझे खूब घूमना चाहिए। तुम्हें पता है कल तुम्हारी नानी आने वाली है। हरदम कहती थी कि अपने मसूरी वाला कॉटेज बेच देंगी, लेकिन अब डॉक्टर्स ने कहा है कि पहाड़ों पर रहना उनकी सेहत के लिए अच्छा है। अब वो यहीं रहेंगी। रह जाता, पर कल बिज्जू को वापस जाना है। मैं आते ही नानी से मिल लूंगा। रस्टी बाबा, वो कितनी दुखी होंगी। तुम उनके आने के समय घूमने निकल गए। रस्टी कहाँ है? घूमने गया है दोस्तों के संग पहाड़ों पर? क्यों?